प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। गुड इवनिंग आप सबको। जो है बहुत ढेर सारा प्यार, आप सब लोग बहुत हिम्मत, बहादुरी और तत्परता के साथ पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। आप सब लोग बढ़िया सा नोट्स बना रहे हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप लेक्चर्स देखते हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से कलेक्शन कर रहे होगे, आप फार्मूला स्टेट बना रहे होगे, आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे होगे, आप वो सारा काम कर रहे होगे जो कि आपको बिहार बोर्ड में टॉपर बनाने में मदद करे। आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे रहे होगे, अपने राइटिंग स्किल को सुधार रहे होगे। तो ऐसे में दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर है, जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे होते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो आपको बस इतना सा इसमें समझना प्यारे साथियों, कि अगर हम एक सिंपल रेजिस्टेंस ले लें, उसको अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दें, ठीक है ना। हम सिंपल एक सर्किट ले लें, इसको अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दें। जैसे कि मैं ऐसा कर दे रहा हूं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको मैं एसी से जोड़ दूं, तो मैं इसे बोलूंगा प्योर आर सर्किट, प्योर रजिस्टर कनेक्ट है, राइट ना। मतलब अगर मैं इसे अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ देता हूं लाइक दिस, आप जानते हो अल्टरनेटिंग सोर्स का ये सिंबल होता है प्यारे दोस्तों यहां पे, तो इसे हम लोग कहेंगे प्योर रजिस्टिव सर्किट। क्या कहेंगे दोस्तों? प्योर रजिस्टिव सर्किट। इसे हम कहेंगे प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है भाई, प्योर रजिस्टिव सर्किट हम इसे कहते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है, रजिस्टिव सर्किट, राइट दोस्तों, प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब अगर मैं ऐसा करता हूं कि भाई एक मैं कैपेसिटर ले लेता हूं और इसको मैं एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं, एसी वोल्टेज इसके एंड्स के बीच क्रिएट कर देता हूं, तो ऐसे में इस सर्किट को बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे में एक काम और अगर हम लोग करने चल रहे हैं कि भाई हमारे पास क्वाइल होती है दोस्तों, क्वाइल में क्या होता है आप जानते हो, इसके पास इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, और यहां पे मैं इसको जोड़ दूं एक एसी सोर्स से, तो इसे हम बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? इसे हम लोग बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों कि जो एसी सर्किट है इसका जो बेसिक्स है वो एल, सी और आर से ही शुरू होता है। अगर हम कहें कि सर्किट में या तो एक रजिस्टर जुड़ा होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स से, अल्टरनेटिंग सोर्स से, जिसके इंड्स के बीच अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग लगाएंगे, या तो हमारे सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा होगा जिसके कैपेसिटेंस को आप सी से दिखा देते हो, या फिर आपके एक इंडक्टर जुड़ा होगा, एक कॉइल जुड़ी होगी जिसका इंडक्टेंस हम लोग एल से शो कर देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और दोस्तों या तो एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा जिसका एक रजिस्टर जुड़ा होगा, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो हम ये ऐसा ही पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। लेकिन दोस्तों कभी कभी दो का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लाइक सी और आर जुड़ जाए, एल और आर जुड़ जाए, आर एल और सी जुड़ जाए, या फिर तीनों जुड़ जाए एल सी आर। तो ऐसे में दोस्तों जो कॉम्बिनेशन बनता है हमारे सामने, अगर आप यहां पे समझना चाह रहे हो प्यार से, तो यहां ध्यान से देखो आप लोग क्या कॉम्बिनेशन बढ़ सकता है दोस्तों। जैसे अगर मैं सिंपली कहूं कि कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं, मतलब क्या क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे या तो हम सिंपल एल और आर को जोड़ दें। यहां पे हम लोग अगर एक एसी सोर्स ले लें दोस्तों, एक एसी सोर्स ले लें, उससे हमने उन तीनों को ऑपरेट किया था, एक आर को जोड़ दें और एक हम लोग कॉइल को जोड़ दें। तो इस सर्किट को क्या नाम दोगे आप? इस सर्किट को आप क्या नाम दोगे दोस्तों? इस सर्किट को आप नाम दोगे एल आर सर्किट। क्या नाम दोगे? एल आर सर्किट। ये हो गया दोस्तों हमारा एल आर सर्किट, ठीक है ना। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एल हो गया, मतलब एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस एल है। और यहां पे प्यारे साथियों आप ध्यान से देखो, इसका इक्वेशन लिखोगे V इक्वल्स V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ ये आपका एल आर सर्किट कंप्लीट, ठीक है। लेकिन आप यहां पे सी आर सर्किट भी बना सकते हो, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल यहां पे एक एसी सोर्स रहेगा और इससे एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और एक सिंपल रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसे हम लोग कहेंगे सी आर सर्किट, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे कैपेसिटेंस सी है और रजिस्टेंस आर है। इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो V इक्वल्स V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आप इसे कहोगे कि ये क्या जो है हमारा सी आर सर्किट है, क्योंकि इसमें हमने कैपेसिटेंस और रजिस्टर जोड़ रखा है, ठीक है।
तो प्योर एल हुआ, प्योर सी हुआ, प्योर आर हुआ। अब दो दो का हाइब्रिड कर दे रहे भाई, आर एल हो गया, सी और आर हो गया, एल सी भी हो सकता है। एक अगर हम सबका कॉम्बिनेशन पढ़ ले दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा लाइक कि हमने एक एसी सोर्स बनाया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहां पे आर भी है भाई, यहां पे इंडक्टेंस भी है, एल भी है और यहां पे प्यारे दोस्तों सी भी है। तो आई होप आप इससे भी समझ पा रहे होंगे कि यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने तीनों को ऐड ऑन कर दिया, मतलब बी बराबर वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहां पे जो हमारा सर्किट हमें देखने को मिल रहा है उसमें रजिस्टर भी कनेक्ट है दोस्तों, यहां पे कैपेसिटर भी कनेक्टेड है और आई मीन इंडक्टर भी कनेक्ट है और कैपेसिटर भी कनेक्ट है। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे एलसीआर सर्किट। ये हमारा कौन सा सर्किट हो गया दोस्तों, एलसीआर सर्किट, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट, ठीक है। एलसीआर सीरीज में है तो इसे एलसीआर सीरीज सर्किट बोल देंगे, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग सर्किट बोल देंगे। तो मतलब कुछ नहीं करना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को पोटेंशियल वोल्टेज को हमें कनेक्ट कराना है एंड्स के बीच, चाहे हम लोग आर और एल को जोड़े, सी और आर को जोड़े, आर एल सी आर को जोड़े, या आप बेसिक्स में देख रहे हो कि यार आर के क्रॉस जोड़े या फिर एल के क्रॉस जोड़े या फिर सी के क्रॉस जोड़े, तो इतने हमारे सर्किट बनते हैं, ठीक है दोस्तों। एलसी भी होता है, उसमें हालांकि एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, बहुत सारी बातें होती, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो मेन डिस्कशन का मुद्दा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्योर रजिस्टर विद एसी, एक केवल रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस है उसको अगर हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दे तो क्या क्या बातें हमें देखने को मिलेंगी। आई होप आप यहां पे एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा। सभी दोस्त ध्यान से देखो, इसमें हमें करना क्या, सिंपली सबसे पहले मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं पेज को और यहां पे मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं आपके लिए फिगर बनाता हूं और फिगर में हमें क्या करना है, एक सोर्स लेना है ईएमएफ, एक अल्टरनेटिंग सोर्स हमने बनाया और यहां पे दोस्तों हमने बना दिया एक रेजिस्टेंस, सिंपल सा एक रेजिस्टेंस बना दिया और इसे हमने कनेक्ट कर दिया किससे, इस तार को हमने कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस आर है, एसी सोर्स से, राइट दोस्तों। ये क्या है, ये है एसी सोर्स, इसे हम कहेंगे एसी सोर्स है, ठीक है ना, एसी सोर्स है। और इसका जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ चेंज होगा, आप सबको पता है। इसका इक्वेशन लिखने का तरीका होता है V इक्वल्स वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट दोस्तों, साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर। तो आप जानते हो इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगेगी। तो प्यारे दोस्तों यहां पे अगर मैं ये कहूं, ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं कहूं कि जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, वोल्टेज अप्लाइड, यहां पे हम लोगों ने जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, वोल्टेज अप्लाइड एक्रॉस रजिस्टर, कितना यहां पे अप्लाई हुआ है, एक्रॉस रजिस्टर कितना अप्लाई हुआ प्यारे साथियों, एक्रॉस रजिस्टर ये अप्लाई हुआ V इक्वल्स वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया है इंड्स पे, इसके ये जो हमारे पास क्या है रजिस्टर है। लेकिन अगर हम इसमें कहें करंट कितनी जा रही होगी, तो आप सबको पता है करंट कितनी हो जाएगी दोस्तों सर्किट में, करंट इन सर्किट, राइट दोस्तों, करंट इन सर्किट, सर्किट में कितनी करंट इसमें रन कर रही होगी। तो इसके लिए आपको चुपचाप कुछ भी नहीं करना है, आई बराबर हमने पढ़ा है कि ये होता है V बाई आर, अगर बेसिक ओम का ला लगाएं, आई बराबर V बाई आर, हमारा जो रिलेशन V इक्वल्स आई आर, वहां से हम बता रहे हैं आई बराबर V बाई आर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये V की वैल्यू हमें पता है, ये वाली हम अगर पुट कर दें यहां पे तो ये हो जाएगा दोस्तों V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपान में आर, ठीक है। यहां पे ये V नॉट बाई आर जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, V नॉट बाई आर क्या है दोस्तों, मैं यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, आप ध्यान देना, I इक्वल्स हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, हम पीक वैल्यू बोल रहे हैं, ये V नॉट बाई आर को दोस्तों हम लोग मैक्सिमम करंट की वैल्यू बोल रहे हैं, ये I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया, ठीक है ना। तो यहां आपको जो रिजल्ट मैं सिखा रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, क्या कि जो करंट का इक्वेशन है दोस्तों और जो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन है वो दोनों साइन कर्व आएंगे, वो दोनों एक जैसे ही हैं। और अगर दोनों के फेज की बात की जाए, वोल्टेज के और करंट के, तो ये दोनों एक ही फेज में हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है सर, ऐसा तो हम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास है तरीका जिससे हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लर्न करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है भाई, यहां पे थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। आ जाओ इसके रिजल्ट को दोस्तों हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसके रिजल्ट को हम लोग यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है।
यहाँ पे इसके रिजल्ट को कॉपी करते भाई, आ जाओ यहाँ पे इसके रिजल्ट को लिखते प्यारे दोस्तों। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया था, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आया था प्यारे दोस्तों v इक्वल्स वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे i कितना आया आप हमें बताओ, i इक्वल्स आया प्यारे दोस्तों, i इक्वल्स आया है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम कहें आई नॉट मतलब क्या, तो आपने बताया कि आई नॉट वी नॉट बाई आर के बराबर होता है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ थोड़ा सा जगह यहाँ पे स्पेस बनाते हैं और इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई मेरे, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो दोस्तों अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो अगर हम वोल्टेज का ग्राफ खींचे तो ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है एक साइकिल के लिए, मतलब एक फुल टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए वोल्टेज हमारा कुछ ऐसा ग्रो करता है कि 2 बार ये पीक वैल्यू अटेन करता है और 2 बार ये जीरो होता है कायदे से एक साइकिल में, ठीक है दोस्तों। करंट भी सेम पैटर्न को फॉलो करती है, करंट भी कुछ नया नहीं करती है, करंट भी हमारी ऐसे इसके साथ ही ग्रो कर रही है, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे करंट भी बढ़ रही है, वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घट रही है, और दोनों का इक्वेशन एक जैसा है। बिकॉज जब आप इक्वेशन लिख रहे हो यहाँ पे v इक्वल्स वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे दोस्तों i इक्वल्स क्या लिख रहे हो आप, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के फेज क्या है, सेम है, राइट ना। तो यहां पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट दोस्तों, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या खास मिला देखने को, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट दोस्तों, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज हैव सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज हैव सेम फेज, राइट ना। करंट एंड वोल्टेज, करंट की बात करें, करंट एंड वोल्टेज एंड वोल्टेज हैव सेम फेज, वोल्टेज हैव सेम फेज, हैव सेम फेज। उनकी फेज क्या होती है दोस्तों, सेम होती है, इनकी फेज क्या होती है, सेम होती है। फेज वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या बताती है, क्या दर्शाती है, वो बताती है किसी समय डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी की, या फिर ये बताती है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम V और T के बीच का ग्राफ खींच के देखा हमने, I और T के बीच का ग्राफ खींच के देखा, तो हमें एक बात पता लगी कि जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज ग्रो कर रहा है प्यारे दोस्तों, वैसे वैसे यहाँ पे करंट भी ग्रो कर रही, फिर करंट घट रही है अगर वोल्टेज घट रहा है, देन करंट वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के मैक्स हो रहा है, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के मैक्स हो रही है, देन सर्किट में दोस्तों करंट घट के जीरो तब हो रही है जब वोल्टेज घट के क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो दोनों में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। आप यहां से भी पकड़ सकते हो कि यहां पे भी ओमेगा टी है और यहां पे भी ओमेगा टी है, सो दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। तो अब प्यारे साथियों हम एक और अगले सर्किट पे चल रहे हैं, और अगला सर्किट और भी अमेजिंग है साथियों, यहां पे आप सभी लोग ध्यान दोगे, अच्छे से सीखोगे इसे, और वो सर्किट है दोस्तों प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है, आप सब लोग यहां पे ध्यान दोगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे। सबसे पहले हम इंडक्टिव सर्किट को बनाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि करंट और वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, और फिर हम समझते हैं कौन फेज में आगे होगा कौन फेज में पीछे होगा। मैं आपको सिखा दूंगा इस सर्किट को, बशर्ते आप मेरे साथ यहां पे कॉपी उठा के थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश करो कि कैसे हम सर्किट को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, एक कॉइल ले लेते हैं। एक कॉइल मतलब हमें कौन सा बहुत बड़ा काम करना है, हमें सिंपल यहां पे एक एसी सोर्स ऐसे बनाना है, और एसी सोर्स के साथ प्यारे दोस्तों एक कॉइल ले लेनी है। कॉइल इन द सेंस इस तरीके से कुछ हमें इसको जोड़ के रखना है, हमें इसको जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, यहां पे हमारे पास कॉइल हो गई, और यहां पे इसका जो इंडक्टेंस है दोस्तों, इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का चेंज का अपोज करती है, मतलब करंट ग्रो कर रही है तो उसे कम करती है, कम कर रही हो रही है तो उसे बढ़ाती है। तो दोस्तों यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन तो आपको पता है, यूनिवर्सल है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहां पे। तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे इंडक्टेंस ये कॉइल का L है और ये एसी सोर्स है, तो यहां पे आप बताओ मैं क्या लिखूं। सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं दोस्तों वोल्टेज अक्रॉस, यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस ना, अक्रॉस इंड्स ऑफ ना, इंड्स ऑफ
आई मीन इंडक्टर, ठीक है ना, ये एक इंडक्टर है, ठीक है ना, इंडक्टर, या जैसे आप क्वाइल भी बोल सकते हो, क्वाइल कितना है साथियों, यहाँ पे आप देख के बताओगे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है V इक्वल्स वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, V इक्वल्स वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई होप ये डन हो गया होगा आपको, इतना वोल्टेज इसके एंड्स के बीच लगा है। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों आप कैसे बता पाओगे कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट कितनी है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कैसे करना है इसमें। अगर दोस्तों हम एक बात कहें कि जैसे इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और अगर अपना पुराना लेक्चर देखा होगा या आप इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को अच्छे से जानते होंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, एल डी आई बाई डी टी। अगर वोल्टेज यहां पे ग्रो कर रहा है तो करंट की वैल्यू, इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू इसमें हो जाएगी एल डी आई बाई डी टी। तो दोस्तों हमें एक बहुत बेसिक सी बात पता है, नेट वोल्टेज बराबर ओम ने बताया था आई इंटू आर होता है। अब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, कायदे से देखा जाए तो सर्किट में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ऐसे में दोस्तों यहां पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो V, और यहां पे एल डी आई बाई डी टी जो कि अपोज कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर I, और सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ये जीरो हो जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, V की वैल्यू आप रख दोगे दोस्तों, और यहां पे V माइनस एल डी आई बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, कमेंट करके बताओ, जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो एल डी आई बाई डी टी को हम उस साइड ले जा सकते हैं या इसे प्लस बना देते हैं, कुछ ऐसा करके एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स हो गया दोस्तों V, राइट ना, एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स क्या हो गया V। तो यहां से दिस इंप्लाइज कि यहां पे एल डी आई किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एल डी आई बराबर हो जाएगा V डी टी के, प्यारे साथियों किसके बराबर हो जाएगा, V डी टी के। अब हम थोड़ा सा और आगे हेल्प ले रहे हैं, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखते रहना क्योंकि यहीं से हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से हमारा फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है। सो आप देखो एल डी आई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये V डी टी आ गई, एंड V आप सब लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो कि एल डी आई इक्वल्स हो गया दोस्तों ये V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, कुछ और नहीं है। तो ऐसे में डी आई इक्वल्स हो गया दोस्तों V नॉट बाई एल, और यहां पे हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी। अब राइट नाउ अगर हम यहां क्या करें भाई, हम सिंपली यहां पे इंटीग्रेशन कर दें तो ये करंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी V नॉट बाई एल, और यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट ना, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपको थोड़ा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, V नॉट बाई एल को हम बाहर कर लेते हैं दोस्तों, तो दिस इज V नॉट बाई एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है cos ऑफ ओमेगा टी, वो भी माइनस में अपान का ओमेगा, राइट दोस्तों, अपान का ओमेगा, राइट ना। ये बात आप समझ पा रहे होगे, मैं ऐसा मानता हूं आप सबको कि यहां पे एक साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है cos ऑफ ओमेगा टी अपान ओमेगा। आप अगर इस बात से हैरान हो कि हम कर क्या रहे हैं, तो दोस्तों हम सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को पहचान रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ऐसे में यहां पे अगर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो I इक्वल्स हो जाएगा हमारा V नॉट बाई ओमेगा एल, राइट दोस्तों, और यहां पे हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, cos ऑफ ओमेगा टी। राइट नाउ यहां माइनस भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस होता है इंटीग्रेशन। अब दिक्कत आपको क्या है कि cos ओमेगा टी को आप कुछ लिख सकते हो, शायद आपको अगर याद होगा तो cos ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, राइट दोस्तों, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बट अगर मैं इस माइनस को अंदर डाल दूं तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों I इक्वल्स V नॉट बाई ओमेगा एल, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, और यहां पे हमें देखने को मिलेगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो जाएगा। मैं इसे घेर देता हूं, आप सब लोग इसे कॉपी कर लो, ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो जाएगा मेरे भाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। अगर हम दोस्तों यहां पे ये जानने की कोशिश करें कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, तो वो भी हमें यहां पे हेल्प मिल जाएगी और हम बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो आ जाओ साथियों, हम इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके साथ चलते हुए इसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो आपको यहां पे मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, आपको मिलता है फुल कंटेंट जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना।
तो आप सब लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि इस वीडियो को अपने और सारे दोस्तों में इसे क्या करोगे, आप भेजोगे, जिससे कि उनका भी भला हो। ठीक है भाई। तो देखो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया दोस्तों, आई इक्वल्स, यहाँ पे हमने निकाला वी नॉट बाई ओमेगा एल, और यहाँ पे हमें देखने को मिल गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आप खुद बताओ कि ये इक्वेशन क्या कह रही है। देखो दुनिया में जब भी जहां पे भी करंट और वोल्टेज का रिश्ता रहा है दोस्तों, आपने तो यही सुना होगा आई बराबर वी बाई आर होता है। बट यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टर्ब कर रही, व्हाट्स अबाउट ओमेगा एल। ओमेगा एल कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? तो प्यारे दोस्तों ये वैसी ही फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि रेजिस्टेंस होती है, मतलब ये रेजिस्टेंस ही है, पर यहां तो रेजिस्टेंस हमने यूज नहीं किया है, तो ये क्या है, तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कहीं ना कहीं कॉइल एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो होने में, सो इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, राइट ना। तो दोस्तों मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, आई इक्वल्स, यहां पे दोस्तों हो गया आई नॉट, क्योंकि यही पीक वैल्यू हो जाएगी, और यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। अब ये जो आई नॉट है प्यारे साथियों, वो किसके बराबर है, वो बराबर है वी नॉट बाई ओमेगा एल के। आप बताओ आपने क्या सीखा है, आपने सीखा जब भी करंट होती तो वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस होती है। सो दोस्तों ये जो ओमेगा एल है ना, इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्चुअली हम इसे डायरेक्ट रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस को आर से दिखाते किसी वायर का होता है, और यहां पे ये वायर जो हमारा हेलिकल फॉर्म में, क्योंकि कॉइल है यहां पे दोस्तों, तो ये इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सर्किट का ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अमेजिंग सी बात हो गई, ये क्या है दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है ना भाई, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो आप बताओ यहां पे हमें, तो हम चले थे क्या देखने के लिए भाई, हमें एक नई चीज मिल गई ओमेगा एल, और इसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम एज रेजिस्टेंस ही होता है सर्किट का। ओमेगा को कहते हो आप 2 पाई, और यहां पे एफ कहते हो, ये ओमेगा होता है, और यहां पे एल लग गया, तो भाई ये कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2 पाई एफ एल। तो दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ ऐसा होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को ये देख के लग रहा है प्यारे दोस्तों कि एक्सएल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल के है ना, जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। मतलब अगर हम ग्राफ खींचे प्यारे दोस्तों, अगर हम एक ग्राफ यहाँ पे नन्हा सा खींचे आपको समझाने के लिए, ध्यान देना आप सभी लोग, तो यहाँ पे ये ग्राफ आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जितना ज्यादा क्या होगा प्यारे साथियों, अगर आप एक्सएल और एल के बारे में जानना चाहते हो, एक्सएल उतना ही ज्यादा होगा, एल जितना ज्यादा होगा, लीनियरली ये बढ़ेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा प्योर इंडक्टर सर्किट है, जिसमें हम लोग केवल कॉइल यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसमें रेजिस्टेंस तो नहीं है वायर में, हम लोगों ने माना है कि ये जो कॉइल है इसके साथ क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर कोई कहे कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है प्यारे दोस्तों, और इसकी डायमेंशन भी सेम होती है जैसे रेजिस्टेंस की होती है। आप इस बात को लिख लो। ठीक है, तो आपके एग्जाम में एक्सएल का फॉर्मूला पूछा गया है, ये पूछा गया है कि इंडक्टेंस बढ़ाने पे एक्सएल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब क्वेश्चन असली जो कि हम लोग छोड़ रहे हैं मुद्दे को, वो ये है प्यारे दोस्तों कि करंट का क्या इक्वेशन आया। तो करंट का इक्वेशन आया कुछ ऐसा। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं वोल्टेज और करंट में प्यारे दोस्तों, जो कि फिर हमारी हेल्प करेगा। तो देखो यहां पे वोल्टेज और करंट का, चलो हम लोग कंपैरिजन करने चलते हैं, एक कंपैरिजन टेस्ट लेते हैं यहां पे वोल्टेज और करंट का। तो पहले मैं इसे अलग करता हूं दोनों स्लाइड्स को दोस्तों, फिर वोल्टेज और करंट का एक हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो आपको पता है कि आपने वोल्टेज निकाला, आपका इक्वेशन आया वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जो आपने करंट देखा दोस्तों, वो थी हमारी आई नॉट, एक्चुअली वी नॉट बाई एल के बराबर है ओमेगा एल के, ये थी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर मैं इन दोनों के फेजेस के बारे में बात करूं, तो कहीं ना कहीं करंट का फेज कम है और इसका फेज ज्यादा है। तो दोस्तों यहां पे फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, राइट दोस्तों। तो इस बात को हम रिजल्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है दोस्त, क्या हम लिख रहे हैं आप देखो ध्यान से, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट,
इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, राइट दोस्तों, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या हो रहा है इसमें, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट हो क्या रहा है, करंट लीड कर रही है या वोल्टेज, तो मैं कहूंगा कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट, वोल्टेज आगे बढ़ रहा है, वोल्टेज इज लीडिंग करंट, राइट दोस्तों, वोल्टेज इज लीडिंग करंट, लीडिंग करंट, वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू से ये क्या कर रहा है दोस्तों, लीड कर रहा है। देखो यहाँ पे पाई बाई टू पीछे है जबकि ये आगे है, ठीक है ना, या यहाँ पे जो हमारी करंट है वो लैग कर रही है पाई बाई टू से, क्लियर। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों के बीच का कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों, फेज डिफरेंस दोनों के बीच कितना देखने को मिल रहा है, तो इनके बीच फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है जिसे हम लोग फाई से दिखा सकते हैं, वो कितने का फर्क है, ये ओमेगा टी है भाई साहब, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो फेज डिफरेंस है प्यारे दोस्तों पाई बाई टू का। क्या इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें जो वोल्टेज है प्योर इंडक्टर सर्किट में वो हमारा लीड कर रहा है जबकि करंट लैग कर रही है। मतलब अगर सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज जब बढ़ रहा होगा तो करंट पीछे चल रही होगी, मे बी कि वो भी आगे चल के बढ़े लेकिन वो पीछे चल रही होगी, ठीक है दोस्तों। यहां पे कौन लैग कर रहा है भाई, वोल्टेज अगर लैग कर रहा है तो एग्जाम की लैंग्वेज हो सकती है, वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो करंट क्या कर रही है दोस्तों, करंट इज लैगिंग, ये लैग कर रही है, पीछे चली जा रही घसीट के पाई बाई टू से, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इनके बीच फेज डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे पाई बाई टू का है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर यहां तक आपको आ गया तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। चलो अब यहां पे चलते हैं दोस्तों, हम लोग एक बात आपसे पूछते हैं कि अगर मैं ये कहूं यहां पे कि सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि पीछे से मुझे डाउट भी आप लोगों ने पूछा था, तो मैं यहां से आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मैं लिख दूं आई इक्वल्स आई नॉट, यहां पे मैं प्रॉपर लिख रहा हूं आई इक्वल्स, ठीक है दोस्तों, आई इक्वल्स मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं 100, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइन ऑफ, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस या फिर यहाँ पे 100 पाई टी, दोस्तों ध्यान से आप देखोगे 200 पाई टी और माइनस का पाई बाई टू, क्लियर है। तो आप इसे देख के क्या समझ रहे हो, ठीक है, आप इसे देख के, और सेम समय पे मैं आई बराबर यहाँ पे वी बराबर लिख दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इसे मैं लिख दे रहा हूँ 50 साइन ऑफ 200 पाई टी, बस इतना सा। तो यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या होगा, जैसे मैं इससे इंफॉर्मेशन लेना चाहूं या इसे मैं मिटा दूं, इससे आपको बताना है पीक वैल्यू ऑफ करंट, कोई सा भी सर्किट है इसमें आपको बताना पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, ठीक है ना, फेज डिफरेंस कितने का बन रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एसी सर्किट की कितनी है, अल्टरनेटिंग करंट की कितनी, ये सारी बातें आपको बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना आपको बताया था आई होप, लेकिन फिर भी आप देखो जब भी ऐसा इक्वेशन आपको देखने को मिले सबसे पहले चुपचाप इसी के साथ ऐसा इक्वेशन लिख देना, जैसे हमें गिवन है दोस्तों आई इक्वल्स 100, यहाँ पे लिखा हुआ साइन और यहाँ पे लिखा है 200 पाई टी माइनस का पाई बाई टू। तो मुझे क्या करना, मुझे सिंपली लिखना आई इक्वल्स आई नॉट साइन ऑफ, यहाँ पे लिखना ओमेगा टी और यहाँ पे लिखना दोस्तों सेम वे से लिखना है फाई, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस पुट कर देते हैं। ऐसे में हम कंपैरिजन से चीजों को पकड़ पाएंगे, तो हमें दिख गया पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट तो आपको भी क्लिक करी होगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है दोस्तों 100 एम्पियर की है, दैट्स ओके। अब आप देखो यहाँ पे पाई टी है 200 पाई टी, यहाँ पे ओमेगा है, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि ये चीज हमारी क्या होने जा रही है, आप ध्यान से देखोगे तो ओमेगा होने जा रही है। तो ओमेगा भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं लिख देता हूं ओमेगा की वैल्यू है दोस्तों 100 पाई 200 पाई, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितना प्यारे दोस्तों 200 पाई है, कितना प्यारे दोस्तों 200 पाई, क्लियर हुआ, ओमेगा की वैल्यू 200 पाई है। अब अगर मेरे को निकालना यहाँ पे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो एफ बराबर होता है यहाँ पे ओमेगा अपान में 2 पाई,
राइट दोस्तों। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमारी कितनी है, 200 पाई है, और यहाँ पे हम 2 पाई डाल दे रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों आ जाएगी 100 हर्ट्ज की। कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमें आई नॉट आ गया, ओमेगा आ गया, और यहाँ पे जो है ओमेगा आ गया, एफ भी आ गया दोस्तों। अब रही बात फाई की, तो फाई आपको सीधा सीधा दिख रहा है, फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई/2 का देखने को मिल रहा है। कितने का फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 5/2 का दिख रहा है। अब ऐसे अगर वोल्टेज रहता तो यहां पे हम ये बात एनालिसिस कर लेते। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूं, और फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको, इसे आपको होमवर्क में सॉल्व करके इसका आंसर बताना। पिछले बार भी आप सब ने कमेंट नहीं किया था, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। ठीक है, तो आप सब कमेंट करके बताओगे। ये दोनों सर्किट आपको क्लियर हो गए, कौन लीड कर रहा, कौन लैग कर रहा, और ये होमवर्क आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर नेक्स्ट सेशन पे आप कमेंट करोगे तो और ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट करेंगे, देन एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, और सारी बातों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, कीप ग्रोइंग।